बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में न शहर थे, न मशीनें, न शोर, सिर्फ कुदरत का राज था। उन्हीं दिनों में पहाड़ों के बीच एक छुपी हुई जगह थी, जिसे नूर की वादी कहा जाता था। इस जादुई दुनिया का एक मुहाफिज था, अमान शील्ड। लेकिन ये वो अमान नहीं था जो टेक्नोलॉजी और आर्मर के साथ होता है। ये एक एंशिएंट गार्डियन था। उसका जिस्म ताकतवर था, लेकिन उसकी आंखों में नरमी और रहमत थी। उसका लिबास चमकदार क्रिस्टल और सफ़ेद रेशम से बना हुआ था, जो हल्की सी रोशनी देता था, जैसे वो खुद वादी का हिस्सा हो। अमान अक्सर एक पुराने दरख्त के पास खड़ा होता और वादी की हर हरकत को महसूस करता। उसे पता था, यहाँ हर चीज़ जिंदा है। अंधेरे का आगाज। एक दिन जब सब कुछ पुरसुकून था, अचानक हवा का रुख बदल गया। परिंदों की आवाज़ धीमी पड़ गई, फूलों की रोशनी कम होने लगी और आसमान पर धीरे धीरे सियाह बादल छा गए। अमान ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया, कुछ ठीक नहीं है। तभी एक छोटी सी परी घबराती हुई उसके पास आई। उसकी रोशनी कमज़ोर हो चुकी थी। अमान, उसने डर से कहा, अंधेरे का साया वादी को घेर रहा है, हमारी जादुई ताकत खत्म हो रही है। अमान ने उसे तसल्ली दी, घबराओ मत, जब तक रोशनी का एक जर्रा भी जिंदा है, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। साये का हमला। अचानक जमीन से काले धुएं जैसी परछाइयां उभरने लगीं। वो धीरे धीरे पूरी वादी पर फैल रही थीं। फूल मुरझाने लगे, दरख्तों के पत्ते जर्द होने लगे और परियां एक एक करके जमीन पर गिरने लगीं। वो साया सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो मायूसी, गफलत और बेपरवाही का नतीजा था। जब वो अमान के सामने आया तो हवा ठंडी और बोझिल हो गई, लेकिन अमान ने डर नहीं दिखाया। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और उसकी आंखों में एक नूर जगमगा उठा। नूरी शील्ड। अचानक उसके हाथ से एक रोशन ढाल पैदा हुई। ये कोई आम शील्ड नहीं थी, ये पूरी तरह नूर से बनी हुई थी। जैसे ही वो ढाल फैली, पूरी वादी उसकी हिफाजत में आ गई। जब काली परछाई ने इससे टकराने की कोशिश की तो वो जलने लगी, बिखरने लगी और मिट्टी बनकर गिर गई। हवा में एक सुकून भरी गूंज फैल गई, जैसे वादी ने खुद सुकून का सांस लिया हो। लेकिन अमान जानता था, ये असली मसले का हल नहीं है, राज का इंकशाफ। अमान धीरे धीरे वादी के केंद्र की तरफ चला, जहां एक बहुत पुराना और अजीम दरख्त खड़ा था, जिंदगी का दरख्त। ये दरख्त ही वादी की असली ताकत था। इसकी जड़ों से जादू फैलता था और इसके फलों से रोशनी पैदा होती थी। लेकिन आज वो दरख्त सूख रहा था। अमान ने जमीन की तरफ देखा और उसे एक चमकदार चीज नजर आई, गोल्डन बीज। वो बीज जो इस दरख्त की जिंदगी का केंद्र था, जमीन में गिरकर दबा हुआ था। अमान ने गहरी सांस ली और कहा, वादी कमजोर नहीं हुई, हम उसकी बुनियाद भूल गए, जिंदगी की वापसी। अमान घुटनों के बल बैठा और अपनी नूरी शील्ड को नर्म रोशनी में बदल दिया। उसने वो रोशनी धीरे से जमीन पर डाली, जहां बीज दबा हुआ था। कुछ लम्हों तक कुछ नहीं हुआ। फिर जमीन हल्की सी हिलने लगी और एक छोटी सी हरी कली जमीन से बाहर निकली। धीरे धीरे वो कली बढ़ती गई और फिर पूरा दरख्त रोशनी से भर गया। पत्ते दोबारा हरे हो गए, फूल खिल उठे और वादी एक बार फिर चमक उठी। खुशी और पैगाम। जैसे ही दरख्त जिंदा हुआ, काली परछाई पूरी तरह खत्म हो गई और जहां वो थी वहां रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी। परियां दोबारा हवा में उड़ने लगी और परिंदों की आवाज वापस आ गई। छोटी परी मुस्कुराते हुए अमान के पास आई और कहा, आपने हमें बचा लिया। अमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने नहीं, कुदरत ने खुद को बचाया है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, असली ताकत किसी शील्ड या जादू में नहीं होती, वो होती है मोहब्बत, ख्याल और जिम्मेदारी में। अगर हम अपनी दुनिया का ख्याल रखेंगे तो वो हमेशा हमारी हिफाजत करेगी। आखिरी मंजर। अमान धीरे धीरे वादी के रास्ते पर चलने लगा। परियां उसे अलविदा कह रही थी। उसने रुककर पीछे देखा और हल्का सा हाथ हिलाकर कहा, क्या आपने आज किसी पौधे को पानी दिया? फिर मुस्कुराते हुए बोला, याद रखिए, मोहब्बत ही सबसे बड़ी ढाल है। और वो धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गया।